हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि किस तरीके से हम गूगल माई बिजनेस के ऊपर एक फ्रेश लिस्टिंग बनाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से। तो वो वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका था और इस टाइप का, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इस टाइप का डैशबोर्ड हमारे सामने था। सो गाइज यहाँ से अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपने पहली बार अपने क्लाइंट की जो लिस्टिंग है उसको एक बार आपने जो है वो क्रिएट कर दिया गूगल माई बिजनेस के ऊपर। उसके बाद आपको सिंपली आना है इन्फो के ऊपर। जैसे नाम से पता चल रहा है कि इन्फो में हमें हमारे बिजनेस की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उनको हमें यहाँ पर जो है फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही मैं इन्फो के ऊपर आता हूँ यहाँ पर हमें बहुत सारे जो हैं ऑप्शंस यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं और इन ऑप्शंस को हमें एक एक करके फिल करना है। तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस होंगे उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाता जाऊंगा। सो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर जो नेम है, नेम के लिए मैं आपको एक और टिप यहाँ पर दे देता हूँ। नेम हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम अपने ब्रांड और अपनी कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी या सर्विस को एक साथ लाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ WSQ टेक और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्विसेज इन जोधपुर, ये भी हम कर सकते हैं। या हम चाहें तो जो हमारा बिजनेस का नेम है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। तो इट इज टोटली अप टू अस कि हम किस तरीके से इसको लिखना चाहें। अगर आप दोनों ही चीजों को यूज करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि आपकी सर्विसेज कैटेगरीज भी शो हो जाए यहाँ पर और साथ ही साथ आपका बिजनेस नेम भी शो हो जाए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो आपकी कैटेगरी है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको स्टार्टिंग में जब आप वहां पर अपना लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं तब आपको एक कैटेगरी बनाने का ऑप्शन मिलता है जो होती है हमारी प्राइमरी कैटेगरी। उसके बाद हमारी जो एडिशनल कैटेगरीज होती हैं, जो हमारी सेकेंडरी कैटेगरीज होती हैं, उनको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, राइट। तो प्राइमरी कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसके सपोर्ट में अगर आप चाहें तो एडिशनल कैटेगरीज भी आप यहाँ पर जो है वो उनको ऐड कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसको कर देता हूँ एक बार के लिए क्लोज। और यहाँ पर फिर हमारे पास एड्रेस है और उसके बाद जो सर्विस एरिया वाला आप ऑप्शन देख रहे हो, ठीक है, सर्विस एरिया वाला जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लगता है कि कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस में आप जाके भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, यानी कि आपका बिजनेस जिस लोकेशन पे यहाँ पर लिस्टिंग में रजिस्टर्ड है या जिस लोकेशन के हिसाब से लिस्टिंग आपने बना रखी है अपने बिजनेस की, उसके बियॉन्ड भी जाकर अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो फिर उसके लिए ये आपके पास ऑप्शन है ऐड सर्विस एरिया। तो मैं इसको एडिट करता हूँ एक बार के लिए और मैं यहाँ पर रातानाडा टाइप करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर रातानाडा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर कमला नगर टाइप करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ कमला नगर और इसके साथ साथ मैं यहाँ जोधपुर भी लिखता हूँ, ठीक है। तो कमला नेहरू नगर फर्स्ट पुलिया जोधपुर, यहाँ पर एक एड्रेस हमें दिख रहा है। सो अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जाम्पल जो हमने अपनी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्विसेज इन जोधपुर, जो बिजनेस को हम लोगों ने रजिस्टर किया है, इस बिजनेस को हम लोगों ने रजिस्टर किया है जैसे रातानाडा जोधपुर वाले एरिया में, राइट। अब अगर कोई बंदा जो है वो कमला नेहरू नगर में डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या सर्विसेज ऐसे करके सर्च कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या सर्विसेज नियर मी कोई करके सर्च कर रहा है, तो क्या हमारा बिजनेस वहां पर शो करेगा? नहीं, चांसेस कम है कि हमारा बिजनेस वहां पर शो करे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बड़े सारे बिजनेसेस होंगे जो वहां पर शो कर रहे होंगे टॉप 3 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही होता है कि हम इस टाइप से ऑप्टिमाइजेशन करें, हमारे एफर्ट्स इस टाइप से रहें कि हम धीरे धीरे जो हमारी रैंकिंग है उसको इंप्रूव करें और एक बार हम टॉप 3 में आ जाएं, क्योंकि टॉप 3 जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में ऊपर विजिबल होते हैं, ठीक है, मोबाइल पे भी विजिबल होते हैं। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो क्लिक्स हैं वो टॉप 3 रिजल्ट्स पे भी आए, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर कोई कमला नगर जोधपुर में रहकर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्विसेज इन जोधपुर सर्च कर रहा है तो हमारा बिजनेस ना दिखे, क्योंकि वहां पर जो दूसरे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या सर्विसेज वाले बिजनेस हैं वो रैंक हो जाएंगे। हो सकता है कि हमारा बिजनेस नीचे कहीं रैंक हो रहा हो, तो हमें उसको ऊपर लेकर आना है। बट अगर हम सर्विस एरिया में, ठीक है, सर्विस एरिया यहाँ पर अगर हम ये एंटर कर देते हैं तो चांसेस हो जाते हैं कि वहां पर भी अगर कोई सर्च कर रहा है तो हमारा बिजनेस जो है वो रैंक हो जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बट मैं बता रहा हूं आपको कि चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि केवल यही एक फैक्टर नहीं है जो ये डिटरमाइन करेगा कि आपका बिजनेस रैंक होगा या नहीं होगा। और भी बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा बिजनेस रैंक होगा या नहीं होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, गूगल माई बिजनेस का कहना है कि आपके बिजनेस की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए या प्रोस्पेक्ट तक पहुंचनी चाहिए। तो जो फर्स्ट रूल ऑफ थंब है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग का वो ये है कि हमें किसी भी ऑप्शन को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। बड़े सारे ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन हमें अपने बिजनेस का लिखना है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ब्लैंक छोड़ दो या 2 लाइन लिख के आप उसको
खत्म कर दो, क्योंकि गूगल माई बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो कस्टमर्स को आपके बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन दे पाए। उसके बाद कस्टमर डिसाइड करता है कि उसे उस लोकेशन के ऊपर जाना है, उसे आपके बिजनेस के लिए कॉल करनी है कि नहीं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जितने भी ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, उन सभी ऑप्शंस को हम फुल पोटेंशियल पे या 100% जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है वो हम वहां पर फिल करें, राइट। सो अगर मैं इस सर्विस एरिया में भी अपनी सर्विसेज देता हूं या इस एरिया में भी मैं सर्व करता हूं, तो मैं यहाँ पर इसको एंटर कर दूंगा, अदरवाइज मैं सिंपली कैंसिल करके फर्दर आगे मूव हो जाऊंगा। अब यहाँ पर एड आवर्स, हमारा बिजनेस किन आवर्स में ऑपरेट करता है, ठीक है। अगर आप वीकेंड्स पे क्लोज रहते हैं तो आप इसको क्लोज रखेंगे। अगर आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ओपन रहते हैं तो आप इसको ओपन रखेंगे, ठीक है। और इसको भी आपको ध्यान रखना है कि किन आवर्स में आप ओपन रहते हैं, ठीक है, ताकि आप जो बिजनेस लिस्टिंग आप अपनी बना रहे हैं उसके हिसाब से आप प्रॉपर्ली अपने कस्टमर्स को सर्व कर सकें, राइट। तो अगर आप 24 आवर्स ओपन रहते हैं, जो कि बहुत सारे फिजिकल बिजनेसेस के लिए पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कोई शॉप है, कोई स्टोर है, ठीक है, कोई ट्यूशन क्लासेस हैं, कोई कोचिंग क्लासेस, तो बड़ा मुश्किल है कि वो 24 आवर्स तक ओपन रहे। तो जो भी जितने भी टाइम के लिए आप ओपन रहते हैं आप इसको मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि वी ओपन आवर शॉप फ्रॉम 9:30 AM टू लेट्स सपोज PM में हम लोग आ जाते हैं, सो लेट्स सपोज 8 PM, राइट। तो हम ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली फॉर मंडे। इसी तरीके से अगर हम ट्यूसडे में भी सेट करना चाहते हैं, दैट वी कैन ऑल्सो डू, ठीक है। ऐसा भी कई बार होता है कि जैसे वीकेंड पे केवल अगर हम हाफ डे ओपन कर रहे हैं या फ्राइडे सैटरडे में केवल हम हाफ डे ओपन कर रहे हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 PM से हम शॉप ओपन कर रहे हैं और अगर हम इसे क्लोज कर रहे हैं 9 PM पे, 9:30 PM, जो भी हम रखना चाहें, तो वो हम यहाँ पर जैसे 10 PM ले लिया मैंने, तो ये मैं रख सकता हूँ, ठीक है। सेम गोज विद सैटरडे ऑल्सो। देखो ये ऑप्शंस तो बड़े नॉर्मल से हमें लग रहे हैं, बट ये ऑप्शंस आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं या आपके जो कस्टमर्स हो सकते हैं जो आपकी लिस्टिंग को देख रहे हैं, उनको बहुत ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सपोज कि हम इसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं इसको एक बार 24 आवर्स कर देता हूँ, ठीक है, या मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इन डेज पे हम क्लोज रखते हैं और बाकी जो आप जो मंडे ट्यूसडे देख रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे देख रहे हैं, इस दिन हम अपने बिजनेस को ओपन रखते हैं, राइट। तो मैं इसके बाद कर दूंगा यहाँ पर अप्लाई। तो ये जो हमारा आर्स वाला सेक्शन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें से किसी को भी हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और जो यहाँ पर कैटेगरी वाली और सर्विस वाली इंफॉर्मेशन है, अभी सर्विस वाली नीचे भी आएगी, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को हमें बहुत ध्यान से भरना है और ये इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस के बिल्कुल रिलेवेंट होनी चाहिए, तभी हमारा जो बिजनेस है वो रैंक कर पाएगा, राइट। इफ देयर आर एनी स्पेशल आवर्स, ठीक है, जैसे कोई इरेगुलर शेड्यूल आ गया, ठीक है, जैसे गांधी जयंती हो गया, कोई हॉलीडेज हैं या कोई वीकेंड्स हैं, या मान लेते हैं जैसे राखी आने वाली है, ठीक है। अगर राखी आने वाली है या रक्षाबंधन आने वाला है और आप जो है राखी बेचते हैं अपनी शॉप से, तो इन दैट केस अगर आप अपने जो शॉप है उसको लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ओपन कर रहे हैं तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी हॉलीडेज के ऊपर जो है अपनी शॉप को ओपन रख रहे हैं तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर कुछ भी आपके शेड्यूल में इरेगुलर है, यू कैन मेंशन इट ओवर हेयर, राइट। सो मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। यहाँ फोन नंबर आपका रहेगा, यू कैन पुट योर वेबसाइट ओवर हेयर, राइट। तो वेबसाइट भी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज इन द गूगल सर्च इंजन रिजल्ट। सो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन जोधपुर। सो यू कैन सी यहाँ पर हमें ये एक वेबसाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम वेबसाइट्स एंटर करें। अगर आप यहाँ पर वेबसाइट ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये वेबसाइट वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखेगा, राइट। सो प्रोडक्ट्स का जो ऑप्शन है ये तभी ओपन होता है जब आप के जो लिस्टिंग है वो वेरीफाई होगी। तो फॉर नाउ मैं इसको एक बार के लिए इग्नोर करता हूँ। हम लोग आ जाते हैं सर्विसेज पे। सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और यहाँ पर हम मल्टीपल सर्विसेज अपने बिजनेस से रिलेटेड एंटर कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि हमारे बिजनेस के बिल्कुल रिलेवेंट वो सर्विसेज होनी चाहिए, ओके। सो जो भी आप बिजनेस की कैटेगरी एंटर करते हो, वहां पर जैसे हम लोगों ने ऑनलाइन मार्केटिंग कैटेगरी जो है वो एंटर करी थी, उसके बेसिस पे हमें यहाँ पर सर्विसेज दिखाई देती हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर आप बहुत सारी जो सर्विसेज हैं, ईमेल मार्केटिंग, लिंक बिल्डिंग और B2B, इफ वी वर्क B2B हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट वेरी ब्रॉड सर्विस, ठीक है। लोगो डिजाइन हम करते हैं, पेड एडवर्टाइजिंग, पेपर कंसल्टेंसी, ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, ओके। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारी कोई कस्टम सर्विस भी है जो अभी यहाँ पर हमें नहीं दिखी, वी कैन पुट अवर कस्टम सर्विस ओवर हेयर ऑल्सो, राइट। उसके बाद हम लोग इसको कर देते हैं सेव। तो यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीपल सर्विसेज को अपनी ऐड कर दिया, ठीक है। देखो सर्विसेज का टैब अलग से भी दिया हुआ है, बट इन्फो में भी ये एक टाइप का शॉर्टकट हमें यहाँ पर
दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग अपनी गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग बना लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ इन्फो वाले सेक्शन पे ही आना है और जैसे मैंने सर्विसेज यहाँ एंटर कर दी तो हाइलाइट्स मतलब हमारे बिजनेस के जो कुछ और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनको शो करता है। आफ्टर कोविड अगर आप देखें तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी वाला जो ऑप्शंस हैं ये भी हमें दिखने लगे हैं। तो मैं अगर इसके ऊपर एडिट करता हूँ तो यहाँ पर आप हाइलाइट्स में देख सकते हैं, जैसे अगर आपके बिजनेस में अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट होती तो वो कर सकते हैं। अभी आफ्टर कोविड जैसे मास्क की रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर चेक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ये आपको पहले से पता चल जाएगा इस बिजनेस के ऊपर जाके इसके एट्रीब्यूट्स को देख के कि भाई यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर यहाँ पर जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स का ऑप्शन है, ऑन साइट सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर चेक की ज़रूरत है एंड स्टाफ वियर मास्क है, ठीक है, मास्क इज 100% कंपलसरी और रिक्वायर्ड है, ठीक है, विदाउट अपॉइंटमेंट यू कैन नॉट कम, तो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है। तो किस टाइप के बिजनेसेस के लिए सारी चीज़ें रहेंगी, अपॉइंटमेंट का रिक्वायर होना, ये सारी चीज़ें हमारी, जैसे कोई डॉक्टर है किसी क्लिनिक के लिए अगर हम कर रहे हैं तो फिर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड अगर हम करते हैं, ठीक है, वरना वो बंदा देखेगा कि भाई सुबह से शाम तक जो है ये बिजनेस ओपन रहता है, आपने जो अपने ओपनिंग आवर्स और क्लोजिंग आवर्स मेंशन कर रखे हैं उसमें आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब पेशेंट आता है वो उसने देखा कि भाई ये 24 आवर्स ओपन रहता है या 10 आवर्स ओपन रहता है, तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो आपकी क्लिनिक को विजिट कर लेता है। बट नाउ यू टेल हिम और टेल हर कि भाई अब तो आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए कि आपने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले रखी है या नहीं ले रखी है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। वहां पर जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होता है वो भी सफर करता है। तो इन सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ों को पहले ही मेंशन कर दें कि भाई अगर आप आ जाना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ऐसे अगर आप रैंडम आ जाओगे तो डॉक्टर आपको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, बट यहाँ पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स का भी ऑप्शन होता है जैसे मैंने आपको बताया, राइट। सो जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसको कर देंगे अप्लाई, राइट। यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देंगे और उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर बिजनेस डिस्क्रिप्शन। बिजनेस डिस्क्रिप्शन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पर किन किन चीजों का ध्यान रखना। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप किसी भी तरीके से लिंक्स वगैरह नहीं मेंशन कर सकते। आपको पूरे बिजनेस की यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है, क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, किस टाइप से आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपका बिजनेस कब स्टैब्लिश हुआ, इन सारी चीजों की आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर 750 कैरेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, कोशिश करना है कि आपको इन सभी कैरेक्टर्स को फिल करना है, राइट। तो यहाँ पर एड ओपनिंग डेट में आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है कि आपका बिजनेस कब ओपन हुआ, राइट। इसको आप फिल कर देंगे। फिर एड फोटोज वगैरह के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में, कि यहाँ पर फोटोज वगैरह के जो ऑप्शंस हैं उनका क्या मतलब है, किस टाइप से इंटीरियर एक्सटीरियर 360 के जो फोटोज होते हैं उनको हमें जो है वो फिल करना है, किस तरीके से जो अलग अलग हमें यहाँ पर फोटोज के ऑप्शंस मिलते हैं उनको हमें किस तरीके से यहाँ पर लगाना है, किस तरीके से हमें उन्हें अपलोड करना है, राइट। सो गाइज, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सबसे पहले लिस्टिंग बनाने के बाद कहाँ आना है, हमें इन्फो में आना है और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे हमें फिल करना है, राइट गाइज। सो गाइज, इस स्पेसिफिक वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।